अगर मान लो कोई हड्डी टूटी हुई है और तो उसका ऑपरेशन तो 1-2 दिन छोड़ सकते हैं, मगर जो हार्ट का जो ऑपरेशन है वो 1 घंटे भी लेट हो तो पेशेंट की मौत हो जाती है। मगर यहाँ पर जो पैकेज आने के बावजूद भी उन्होंने वो तारीख चुका दी और यहाँ पर कुछ नहीं है, सब चीज़ें यही है कि हर वार्ड के जितने भी पेशेंट होते हैं उनसे पैसे मांगते हैं। डॉक्टर सुभाष मालाडा के खिलाफ नामजद मुकदमे की मांग। जोधपुर के एसडीएम अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई तो परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में डॉक्टर मालाडा के खिलाफ लिखित नामजद मुकदमा दर्ज करवाया और हॉस्पिटल अधीक्षक को डॉक्टर मालाडा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी दिया। अधीक्षक ने वार्ड कमेटी बना के 3 दिन में जांच होने का आश्वासन। मेरा नाम रामलाल है, मैं गांव कुलबाबूजी का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम टिकुराम है। हम इधर 11 तारीख पिछले 11/5 को इधर आए थे, एडमिट किया था पिताजी को, हार्ट पेशेंट थे। अच्छा। हाँ, तो फिर इधर डॉक्टर ने एडमिट कर दिया कि आप ट्रीटमेंट चल रहा था, एकदम ठीक स्वस्थ थे। जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस डॉक्टर का क्या नाम है? सुभाष बालारा। अच्छा, आगे क्या हुआ? वो मतलब इस 5 तारीख को ऑपरेशन किया। 3-4 दिन एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे। अचानक एक दिन ही मतलब पेट में थोड़ी बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को बोला, 2-3 बार बोला कि हम कर देंगे, आप बाहर जाओ पे। हाँ, हमारा काम है, होशियार मत बनो आपके, हम कर देंगे कि आप इधर से आईसीयू वार्ड है, ज़्यादा रुको मत, ऐसा करके मतलब मैं बाहर चला गया। डेट चुका दी और मतलब उससे पहले भी डॉक्टर, मैं मतलब 1 महीने पर इधर ठीक ठाक थे। पहले तो बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, फिर धीरे धीरे मतलब ऊपर आए और कुछ लेन देन। वो एक बार हम वहाँ पर मिल गए, पैसे के लिए डिमांड की। एक बार हम कितने पैसे की डिमांड की? 5-6 हज़ार रुपये, 20 मतलब मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये सबसे लेते हैं। तो 20-25% लेते हैं। और हम मेरे को बोला कि 10,000 रुपये, 10-11 हज़ार रुपये तो लेंगे और बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा डर है हमें। 4 लाख का जो पहले ऑपरेशन हुआ उसके बाद एक और ऑपरेशन था, मतलब नहीं, एक पहले एक ही ऑपरेशन करना था। एक ही ऑपरेशन करना था, एक ही ऑपरेशन होना था। हाँ, और डेट मिस कर दी। डेट मिस कर दी मतलब। तो मेरे पिताजी ने कहा इतना दिन रुक ही गए, तो फिर इन्हें कहा खर्चा क्यों दो, सरकारी हॉस्पिटल है। तो इन्हें जो डेट मिस की, जो डॉक्टर ने डेट दी थी, तो उस डेट पे ऑपरेशन क्यों नहीं किया? क्या आपने सवाल किया डॉक्टर से? हाँ, किया था। तो क्या बोला डॉक्टर ने? उन्होंने बहाना बना दिया कि पैकेज नहीं आया है, चेंज आ गया है। तो फिर चेंज का मतलब पैकेज था ना वो ऑपरेशन वाला, वो चेंज आ गया है कि तो आपका 2 दिन बाद करेंगे ऑपरेशन, आगे 2 दिन आगे दे दी। यानी कि पैसों की डिमांड करने के बाद में डेट को आगे बढ़ा दिया गया। हाँ। हालांकि मरीज के परिजनों ने आक्रोश जताते हुए अस्पताल प्रशासन और वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों की भी लापरवाही बताई है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर मालाडा पैसों की डिमांड पूरी नहीं होने के कारण पेशेंट की जान के हत्यारे बन गए। पेशेंट के शरीर में खून बहने के कारण उसकी मौत हुई, जिसकी फोटो वहां पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने मोबाइल छीनकर डिलीट कर दिया। परिजनों की मांग है कि डॉक्टर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जोधपुर से जितेंद्र दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपने भाई को चेक करने के लिए, तब डॉक्टरों ने बोला कि बड़ा, अरे आप आके चेक करो। तो वहाँ जा गया तो पूरा फर्श ब्लड से भरा हुआ था और जो थैली थी ना ब्लड निकलने के लिए, वो पूरा भर के फूली हुई थी गुब्बारे की तरह। तभी मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने वहाँ फोटो वगैरह खींचे तो मेरे नर्सिंग स्टाफ ने और डॉक्टरों ने मेरे फ़ोन छीन के डिलीट कर दिए पूरा। और भी मेरे फोटो थे मेरे पर्सनल, वो भी डिलीट कर दिए गए। तो जो नर्सिंग स्टाफ ने जो फोटो डिलीट किए, हाँ, उसका नाम कुछ पता है? नाम पता नहीं सर, मैं पहचानता हूँ और बंदे को शिकल से पहचानता हूँ। और वो कार्डियोलॉजी में वार्ड में है बंदा। आपने परिचय दिया?
मैं रेवता राम सर आप जो मृतक के क्या लगता है? भाई लगता हूँ। ऐसा है कि जब पेशेंट को भर्ती किया गया था तब जो सरकारी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग जो उनको तारीख मिली थी हार्ट का जो ऑपरेशन होना था, तो ये जो भी हार्ट के ऑपरेशन होते हैं तो यहाँ से जो भेजते हैं और फिर वो जयपुर से जो पैकेज आते हैं, तो डॉक्टर साहब जो इनकी देख रेख में जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने एक दो बार परिवार से बोला कि भाई आप आओ हम लोगों से मिल लो। मतलब मिलना यही था कि आप लोग कुछ आओ और कुछ करो, मदद करो, मतलब कुछ पैसे की डिमांड हो। मिलने के लिए कहाँ पे बुलाया आपको? आके मिल लेना, आके नीचे आके या फिर एक बार मिल लेना बाहर आके। तो एक दो बार हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई पैसे ही मांगेंगे, तो हमने जो वेट किया भाई जो प्रक्रिया सरकारी जो तारीख है उसके अकॉर्डिंग तो उनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है तो उनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मगर हम लोगों को लगा कि जो तारीख थी तो उस तारीख में जो पैकेज आया वो भी दूसरे पेशेंट को दे दिया, और वो तारीख पर जो ऑपरेशन करना था, अगर मान लो कोई हड्डी टूटी हुई है और तो उसका ऑपरेशन तो एक दो दिन छोड़ सकते हैं, मगर जो हार्ट का जो ऑपरेशन है वो 1 घंटे भी लेट हो तो पेशेंट की मौत हो जाती है। मगर यहाँ पर जो पैकेज आने के बावजूद भी उन्होंने वो तारीख चुका दी, और यहाँ पर कुछ नहीं है, सब चीज़ें यही है कि हर वार्ड के जितने भी पेशेंट होते हैं उनसे पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने वाले वो जो नॉर्मली स्टाफ होते हैं कहीं ना कहीं उनसे आगे रखकर वो डिमांड करते हैं कि भाई पेशेंट जो 15,000 है 20,000 है, यही डिमांड करते हैं। जैसा वो लोग देखते हैं कि ये दे सकते हैं उनके हिसाब से वो डील करते हैं। तो यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में आप लोग भले ही प्रशासन इसको बारीकी से जांच करवाए, सीबीआई जांच कराए, भले किसी प्रकार की जांच कराए, यहाँ ये हमने देखा है कि पूरे हॉस्पिटल में अब ये सिस्टम हो गया है कि जो मरीज होता है उसको लाकर आप एडमिट करवा दो, उसके बाद में जो नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है, एक दो ग्लूकोज चढ़वाना या कुछ भी नॉर्मली, अगर उसके बाद में अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना है हाथ पाँव का कुछ भी, तो डॉक्टरों की डील ही रहती है। मैंने ये यहाँ अनुभव है, मेरा पिछले काम यहाँ से 5-6 साल से यहाँ सेवा का काम है, तो हम लोग सेवा देने आते हैं तो पूरे बिल्कुल बारीकी से महसूस किया है और देखा है कि अब पैसों के बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो ये लापरवाही की वजह से, जो पैसे मांगने की वजह से और नहीं देने की वजह से जो कल मौत हुई है उसका प्रशासन ही जिम्मेदार है उसका। जो डॉक्टर साहब के नज़र में जो देख रेख थी, जो पैसों की बात थी, मना करने पर पैकेज आने के बाद में भी ऑपरेशन नहीं किया, ये पूरी डॉक्टर साहब की गलती है। उसके बाद में भी हमने डॉक्टर साहब से, जो पेशेंट की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो हमने डॉक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग ज़्यादा होशियार मत बनो, परिजनों को ये बोला कि आप ज़्यादा होशियार मत बनो, हम लोग अपना आप देख लेंगे। और इतना स्पीड से जो ब्लड चढ़ाया, उनका हार्ट का जो ऑपरेशन होने के बाद में उनको इतनी स्पीड से ब्लड चढ़ाया कि उनके शरीर में पूरे तरफ से ब्लड ही ब्लड होने की वजह से। ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन के बाद में उनको अब ऐसा तो है नहीं कि वो मरीज को बाहर फेंक दे, तो उन्होंने तारीख भी चुका दी, जो लेट जितना करना था वो कर दिया। जब वो पेशेंट ऑपरेशन करने के बाद में ठीक था तो उनको जो खून चढ़ाया गया तो वो जिस प्रक्रिया से चढ़ाना था धीमी गति से, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो स्पीड से ब्लड चढ़ाने की वजह से उनके शरीर के अंदर कोई भी कीटाणु फैले या जो भी इन्फेक्शन हुआ, जो भी हुआ, उसकी वजह से मौत हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो नाम दर्ज मुकदमा हो उसके बाद में हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो पोस्टमार्टम में जो जांच आएगी उसको हम स्वीकार करेंगे। और आपकी क्या मांग है इसके साथ? हमारी कोई मांग नहीं है, हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो लापरवाही हुई है उसकी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पेशेंट ऐसे लोग आते हैं जो बॉडी लेकर आते हैं, जो पेशेंट को जो घर से लेके आते हैं उनके पास 100 रुपए भी नहीं होते सरकारी हॉस्पिटल में, मगर यहाँ हर कोई डिमांड करता है पैसे की। तो प्रशासन ये भी इस पर भी ध्यान दे कि ये जो हॉस्पिटल है परिजनों के पास तो 100 रुपए भी नहीं होते, मगर यहाँ हर ऑपरेशन के पैसे मांग रहे हैं। तो प्रशासन को इस बात पर ज्यादा बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो परिजन आते हैं उनके पास 100-50 रुपए भी नहीं होते। जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनके 5-5 लाख रुपए फीस है, उनकी जो 5-5 लाख रुपए सैलरी है, उसके बावजूद भी सरकार उनको पूरा जो पैकेज है, दवाई वगैरह सब सरकार दे रही है, फिर भी यहाँ के डॉक्टर है वो डिमांड करते हैं पेशेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई डिमांड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आपको प्रूव कर सकते हैं, पेशेंटों के नाम लिखकर बता सकते हैं आपको। आप भले प्रशासन खुद हम लोगों से मिल ले कि ये प्रूव करके दिखाओ पैसे नहीं दे आप, और डॉक्टर साहब खुद अपने घर पे बुलाते हैं पेशेंट को, एक पर्ची काटते हैं, झूठी मूठी नाम क्या है ऐसे वो अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। वो पर्ची है आपके पास में? पर्ची कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको, हम लोगों के पास अभी तो है नहीं, हम लोग ऐसा काम करते ही नहीं किसी को प्रताड़ित करने का। हम लोग तो ये चाहते हैं कि सभी लोग आराम से काम करें। और अब जो परिजन ऐसे हार्ट के जो परिजन घर पे लेके आते हैं, अब यहाँ लड़ाई झगड़ा करें या फिर
फिर डॉक्टरों के साथ लड़ाई झगड़ा करें या अपने परिवार को देखें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, ये जो हॉस्पिटल है, ये पूरे मारवाड़ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें हम लोग संतुष्ट। क्या इसको लेकर आपने मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी हमने रिपोर्ट लिखित में दी है। तो उन्होंने एक बोर्ड का हमें एक आश्वासन दिया, एक बोर्ड बना करके भाई हम इस बोर्ड से आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए, और हम 3 दिन में 3 दिन का समय दिया। मगर हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। बोर्ड आप बैठा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, मगर हम लोग चाहते हैं कि आप पहले जो है नामदर्ज मुकदमा है उस पर आप नामदर्ज मुकदमा रिपोर्ट दर्ज करें, और अगर निर्दोष होंगे तो वो मुकदमा खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना परिचय? मेरा नाम जीतू भील है। Available on Google Play and App Store. Download it now.